श्री सीताराम। शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिखा अवस्थी। पौष मास अमावस्या तिथि वर्ष 2024 की पहली अमावस्या तिथि पौष मास की अमावस्या तिथि होगी। तो पौष मास की अमावस्या तिथि कब मनाई जाएगी? तो सर्वप्रथम हम लोग यह जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि कौन से दिन होगी। तो हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि बुधवार 10 जनवरी की रात्रि 8:10 से प्रारंभ हो जाएगी और गुरुवार 11 जनवरी को शाम को 5:26 पर समाप्त होगी। तो इसलिए अमावस्या तिथि 11 जनवरी को ही मनाई जाएगी। तो अमावस्या तिथि जो है वह पौष मास की अमावस्या तिथि है। अमावस्या तिथि प्रत्येक महीने की 15वीं तिथि जो होती है वह अमावस्या तिथि होती है। यह हमारे पितरों के निमित्त होती है। अमावस्या तिथि पर किए गए पुण्य कर्म जो होते हैं उनसे उनका लाभ हमारे पितरों को प्राप्त होता है, जिससे वह प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो पौष मास जो है वह पितरों को समर्पित मास होता है। पौष मास का जो महीना है, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में पूस का महीना भी कहते हैं, तो यह जो पूस का महीना है यह हमारे पितरों को समर्पित महीना होता है। इस महीने में कोई भी मांगलिक कार्य या शुभ कार्य हम लोग नहीं करते हैं और इसे शास्त्रों में छोटा श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। तो इसलिए वैसे भी जब हमारे श्राद्ध पक्ष होता है तब हम लोग कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, पितरों के निमित्त ही सारे कर्म किए जाते हैं। तो उसी तरह से यह पूस का महीना भी है, इसमें भी हम लोग कोई मांगलिक कार्य या शुभ कार्य नहीं करते हैं। पूजा पाठ जब तप स्नान दान यह सब खूब करते हैं, जिससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। तो यह जो लोग भी पितृ दोष से परेशान हैं, पितृ दोष के कारण उनके घर की बाधाएं उनके घर में बाधाएं आ रही हैं, उन्नति रुकी हुई है, तो उन सब के लिए यह पौष मास की अमावस्या तिथि बहुत ही शुभ अवसर लेकर आई है। तो जो लोग भी पितृदोष से परेशान हैं वह इस पौष मास की अमावस्या तिथि पर बताए हुए इन छोटे छोटे कार्यों को करें, जिनसे वह पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। तो अमावस्या तिथि जो है उस दिन हम लोगों को सुबह पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर आप पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने स्नान करने वाले जल में गंगा जल डाल के फिर आप स्नान कीजिए और जो आप दैनिक पूजा पाठ आपकी जो है वह सब कीजिए। और अमावस्या तिथि पर वो कौन कौन से कार्य हैं जो हम लोग कर सकते हैं वह भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले अमावस्या तिथि पर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अमावस्या तिथि भगवान सूर्य की तिथि भी होती है, तो इसलिए सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। यह दो कार्य अगर आप करते विधि पूर्वक करते हैं तो आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। तो सर्वप्रथम हम लोग यह जान लेते हैं कि सूर्य भगवान को जल कैसे देना है। तो तांबे के पात्र में सर्वप्रथम गंगा जल थोड़ा सा डालेंगे, उसके बाद शुद्ध जल से उस पात्र को भर देंगे। उसमें लाल रंग की सभी वस्तुएं डालेंगे, जिसमें से लाल रोली, लाल रंग का पुष्प डालेंगे, अक्षत डालेंगे, काले तिल डालेंगे और जल को मीठा करने के लिए भी हम लोग उसमें मिश्री इत्यादि डालते हैं, लेकिन अमावस्या तिथि पर आपको उस जल में गुड़ डालना है। तो यह सब आप डालने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे। जब आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे तो उस समय आप अपने पितरों का भी ध्यान करेंगे, जिनसे वह जो अर्घ्य है तो वह आपके पितरों को भी प्राप्त होगा, जिससे वह प्रसन्न होंगे और हम आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से आप सूर्य भगवान को जल दीजिए और पीपल वृक्ष की पूजा कीजिए। पीपल वृक्ष में भी आपको जल लेना है, जिसमें कच्चा दूध डालना है और पीपल वृक्ष में जल अर्पित करना है और उसके बाद परिक्रमा करनी है। पीपल वृक्ष की 7 जो है परिक्रमा करनी चाहिए, 4 या 7। तो इस तरह से आप पीपल वृक्ष की भी पूजा अर्चना कीजिए और शाम के समय दीपदान कीजिए। तो इन कार्यों को करने से आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। और
अमावस्या तिथि पर पंचबली अनुष्ठान भी करना चाहिए। पंचबली अनुष्ठान क्या है? जैसा कि हम अपने पहले वीडियो में भी आप सबको बता चुके हैं कि पंचबली अनुष्ठान में हम लोग पूरा भोजन बनाते हैं, खीर पूड़ी सब्जी इत्यादि। उसके बाद उसमें हम लोग 5 जगह वह भोग निकाला जाता है, जिसमें से गाय, कुत्ता, कौवा और ब्राह्मण और कोई भी गरीब इंसान। तो इस तरह से हम लोग वह पंचबली अनुष्ठान भी आप लोग कीजिए, जिससे भी हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। क्योंकि यह जो पशु पक्षी इत्यादि होते हैं, इन्हें जो हम लोग अन्न इत्यादि प्रदान करते हैं, वह भी हमारे पितरों को प्राप्त होता है। तो इस तरह से यह पुण्य कर्म है, इन्हें करके आप अपने पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि पितृदोष जो है वह बहुत ही कष्टकारी दोषों में से एक है। पितृदोष के होने से जातक की उन्नति रुक जाती है। तो अगर वैसे भी आप किन्हीं कठिनाइयों से परेशान हैं, आपके कोई काम फंसे हुए हैं, नहीं हो पा रहे हैं, तब भी आप इन उपायों को करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर पितर प्रसन्न होते हैं तो घर में आ रही बाधाएं अपने आप ही दूर हो जाती हैं और शुभ कर्म होने लगते हैं। तो इस तरह से आप यह पौष मास की जो अमावस्या तिथि है, इस तिथि पर भी स्नान दान जप तप इत्यादि कीजिए और यह जो शुभ अवसर है उसे उसका पूरा लाभ उठाइए। तो इस तरह से आप पौष मास की अमावस्या तिथि पर अपने पुण्य कर्म कीजिए और अपने पितरों को प्रसन्न कीजिए, उनसे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आपके घर में हमेशा उन्नति होती रहे, यह भी हम भगवान जी से प्रार्थना करते हैं। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अगर अभी भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, और अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले हमारे जो तिथि त्योहार के वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तब तक के लिए श्री सीताराम।